ऊपर आकाश लोक, नीचे पातालों को, बीच में मंजिलों को, जो जो काम है वाले पूछ लो। और महाराज तुम्हारा नाम संसार में कोई न ले रो, तुम्हारा नाम केवल मेरे सहारे से लिया जा रहा है कि ओगड़नाथ के जो गुरु हैं बाबा गोरखनाथ हैं। जब गुरु की निंदा चेला ने गुरु के सामने करी, ओगड़नाथ बाबा गुरु गोरखनाथ के लिए गुस्सा आ गई। मन में सोचने लगे अभी हमारा चेला ओगड़नाथ विद्या के योग्य नहीं है और हमने तीनों लोगों का मालिक बना दिया। बाबा गोरखनाथ कहने लगे बेटा आरोपी हो गए। ओगड़नाथ मुझे माले बनाई कि तीन ही लोग हैं, चौथा लोग ही ना है। आज जैसे ही ओगड़नाथ ने में ओख की, जैसे चौथो घूंट ओगड़नाथ के मुख में डाला, जैसे पहले न ठेठ जाट वैसे ही रह गए। ओगड़नाथ हाथ जोड़ के खड़े हुए कहने लगे गुरु महाराज तुमने ये ठीक नहीं किया। बेटा क्या? तो महाराज पहले तो विद्या देते नहीं और जो विद्या दी तो वापस लेते नहीं। बेटा ना हम किसी को कुछ देते हो ना ही किसी से कुछ लेते हैं। जो जैसा कर्म करता है उससे वैसा ही फल मिलता है। अब ऐसा करो बेटा, तुमने भी जल पी लिया, हमने भी पी लिया, 1400 चेलाओं ने जल पी लिया। अब हमें बेटा भूख लग रही है, इस नगर में जाओ और भिक्षा करके लाओ। ओगड़नाथ कहने लगे बाबा भिक्षा तो मैं कर लाऊंगा, लेकिन वो कहते हैं जैसा देश वैसा भेष, पहले मेरी बनता बनाओ। बाबा गोरखनाथ कहने लगे बेटा अरे योगी महात्माओं की वो कब से बनता बनने लगी? अरे सवा से बहुत तेरे शरीर तो चिपक रही, धुना के झोरो आजा 250 लपेटे दूंगा। अरे बाबा ऐसी बनता नहीं बनवानी। और बेटा कैसी बनवानी? महाराज वो कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। तो आज बाबा गुरु गोरखनाथ ओगड़नाथ की बनता बनाने लगे। और कैसे बना रहे भैया? अरे ठंडे पानी रे गरम धराए, ठंडे पानी गरम धराए, अरे गरम में ठंडे मिलवाए, गरम में ठंडे मिलवाए। अरे पटिया पे गयो बैठे गड़मल मल के नहावे, पटिया पे गयो बैठ और गड़मल मल के नहावे। और नहाए धोए भयो तैयार, तिलक चंदन को लगावे। नहाए धोए भयो तैयार, तिलक चंदन को लगावे। और भोए भवंगा गले विच फेरी, भोए भवे गले विच फेरी, अरे अंग भभूतन पैर लपटेरी, अंग भभूतन से लपटेरी। माथे खोर खोर पे बिंदा, माथे खोर खोर पे बिंदा, अरे ओगड़ सजो तो जके सो चलना, ओगड़ सजो तो जके चलना। अरे नैन रसीले भुजंग दूनेना, नैन रसीले भुजंग दूनेना, ओगड़ मोली छुप छुप नेना, ओगड़ मोली छुप छुप नेना। आंख आम जैसी फाक नाक यकी सुआ सारी, अरे पतली पतली के है कुमर सांचे में ढारी, पतली पतली के है कुमर सांचे में ढारी। ओगड़ की तोरे बनता बन गई उन बागन में, हे मेरे पंचो सुन लियो ध्यान हे लगा। आज ओगड़नाथ सज धज कर, कंधा में झोली लटका कर, सोटा बगल में दबाकर और तोमी हाथ में लेकर के नगर दरिवा के लिए जैसे ही चले। बाबा गुरु गोरखनाथ कहने लगे बेटा कहाँ जा रहे हो? आज बाबा गुरु गोरखनाथ कहने लगे बेटा कहाँ जा रहे हो? बाबा तो मैंने ही तो कही बेटा भिक्षा ले आओ, भिक्षा लेने के लिए जा रहा हूं। बेटा भिक्षा ले तो जा रहे हो, लेकिन एक बात को ध्यान रखियो। कौन सो? एक मैया राण, एक बांझ और एक बांधी, इन तीन मैया के हाथ की भीख मत लाना।
औगड़नाथ कहने लगे जी ठीक करो तो मैंने महाराज। बेटा क्यों? अगर कोई मैया भरे पूरे घर की हो और मैया के नाती बेटा महलन में खेल ले हो, मैं जा करके मैया से कह दूं मैया तू बाज है तो पिटने, और महाराज कोई मैया महलों की रानी है और मैं जा करके कह दूं मैया तू बांदी है, महाराज फिर तो कोई बचावे वाला है ही ना। और महाराज कोई मैया सुहागिन हो और मैया से जाकर के कह दूं मैया तू बांझ है, राण है, तो महाराज फिर तो नौलक्खा भागन रंगदा के जावे ही लेके डंडा। अच्छा तो बेटा राण बांझ और बांदी की हम तुम्हें जांच बताएंगे। वो कैसे महाराज? को जो मैया राण होगी सफेद वस्त्र धारण करे होगी, ना मैया की मांग में सिंदूर होगा, न पैरों में बिछिया होंगे, वो मैया राण होगी। और जो मैया सुहागिन होगी उस मैया का पूरा श्रृंगार होगा। और जो मैया बांझ होगी मरोरा चलेगी, चाल चाल चलनी आएगी नहीं, वो मैया बांधी झूठी भिक्षा करके लाएगी बेटा, वो बांधी होगी। और जो मैया बांझ होगी उसके कपड़ा मिलेंगे स्वाब, चेहरा मिलेगा भदमैला, उसके चेहरा पर रौनक नहीं होगी। और जो मैया होगी पुत्रवंती उसके कपड़े मिलेंगे गंदे और चेहरा शीशा की तरह दमकता हुआ मिलेगा। आज औगड़नाथ जांच पड़ताल पूछकर और नगर ददरेवा में द्वारे द्वारे पर अलग जगाने लगे। और औगड़नाथ ने अलग जगायो हो, औगड़नाथ ने अलग जगायो और द्वार पे पहुंचा जाई के भिक्षा और दे दे माई के भिक्षा, दे भिक्षा दे दे माई, भिक्षा दे दे माई। अरे औगड़नाथ ने अलख जगायो, औगड़नाथ ने अलख जगायो, द्वार पे पहुंचो जाई, भिक्षा दे दे माई, भिक्षा दे दे माई, अरे भिक्षा दे दे माई, भिक्षा दे दे माई। द्वार द्वार पर अलग जगाने लगे, शंख बजाने लगे। जिस द्वार पर जाते हैं औगड़नाथ को देख करके द्वार पर अपने घर में जो भी मैया होती हैं किवाड़ों को बंद कर लेती हैं। लेकिन औगड़नाथ फिर भी बोल रहे हैं, अरे गुरु ने पठायो तेरे द्वार आया हो, भिक्षा करने दरबार आया हो। अरे गुरु ने पठायो तेरे द्वार आया हो, अरे भिक्षा लेने दरबार आया हो। और खुशी रहे परिवार तुम्हारा ओ, और खुशी रहे परिवार तुम्हारा। और बड़ी बाहर में चिल्लाई के भिक्षा दे दे माई, भिक्षा दे
धीरे धीरे पूरे नगर में भिक्षा मांग लेते हैं, लेकिन किसी ने औगणनाथ को चुटकी भर आटा नहीं दिया।